जय श्री श्याम। कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और जब आँखों से निकलने वाले आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, तब भी एक ही शक्ति ऐसी होती है जो अपने भक्त की पुकार सुनती है। वह है हमारे बाबा श्याम। जय श्री श्याम। यह कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसके जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आती चली गई, लेकिन उसने बाबा श्याम का हाथ कभी नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। घर में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और एक छोटी बेटी राधा थी। मोहन बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपनी छोटी सी दुकान खोल देता। दुकान से जितनी कमाई होती उसी से घर का खर्च चलाता था। मोहन की सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार ही था। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वह अपने छोटे से पूजा स्थान के सामने खड़ा होता और बाबा श्याम की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहता, बाबा, मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को खुश रखना और मुझे इतना समर्थ देना कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। इतनी काबिलियत मुझे आप देना। मोहन हर दिन बाबा श्याम का नाम लेकर अपना काम शुरू करता था और बाबा श्याम का नाम लेकर ही अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी माँ भी बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अक्सर अपने बेटे से कहती, बेटा, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आए, बाबा का नाम मत छोड़ना। बाबा देर कर सकते हैं लेकिन अपने भक्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ते। मोहन मुस्कुराकर कहता, माँ, मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है कि बाबा मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और मुझे अकेला कभी नहीं रहने देंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी ज़िंदगी में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन अचानक उसकी दुकान में चोरी हो गई। मोहन इस चोरी से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वह पहले भी बहुत एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करता था। सुबह जब मोहन दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा हुआ था। दुकान के अंदर रखा लगभग सारा सामान गायब था। मोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और सारी चीज़ें ध्यान से देखता रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उसने कई महीनों की मेहनत से दुकान खड़ी की थी। अब उसके पास दोबारा सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर लौटकर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसकी आंखों में देखा और बोली, बेटा, दुख मत कर, बाबा श्याम पर भरोसा रख। बाबा खाटू श्याम सब सही कर देंगे। वो अपनी भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो अपनी भक्तों का हर हमेशा ध्यान रखते हैं। मोहन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने कहा, माँ, भरोसा तो है लेकिन अब घर के कैसे चलेगा। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है। एक दुकान ही था जिससे हमारा घर चल रहा था और मैं परिवार को चला पा रहा था। माँ ने बाबा श्याम की तस्वीर की ओर देखकर कहा, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेंगे। तू चिंता मत कर, खाटू श्याम बाबा हमारे साथ हैं। वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोहन ने अगले दिन से फिर मेहनत करना शुरू कर दिया था। उसने कुछ पैसे उधार लिए और दुकान में थोड़ा थोड़ा सामान रखना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी फिर पटरी पर लौट रही है। उसने काफ़ी हिम्मत दिखाकर अपना कारोबार फिर से शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ गई। उसकी छोटी बेटी राधा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। पहले तो मोहन ने सोचा कि सामान्य बुखार होगा, लेकिन कई दिनों तक उसकी हालत ठीक नहीं हुई। मोहन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मोहन के घर वाले उसकी बेटी की तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में इलाज कराने की सलाह भी दी थी। मोहन के पास पैसे नहीं थे कि वह बड़े अस्पताल में जाकर के अपनी बेटी का इलाज करा सके। उस रात वह अपनी बेटी के पास बैठा रहा। राधा ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, पापा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? मैं जल्दी चल पाऊंगी ना? मोहन ने अपनी आंखों के आंसू छुपाकर अपनी बेटी राधा से बात करी।
और उसे दिलासा दिया, हाँ बेटा, बाबा श्याम तुम्हें ज़रूर ठीक करेंगे, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी और पहले जैसे ही चलने लगोगी। राधा ने मासूमियत से पूछा मोहन से, क्या बाबा श्याम सच में हमारी मदद सुनते हैं? मोहन चुप था और अपनी बेटी राधा की ओर मासूमियत से देखने लगा। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा अपने हर भक्त की बात सुनते हैं बेटा, वह अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, तो अभी भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, बस बाबा पे भरोसा रखना। बाबा अपने भक्त की बात सुनते ही हैं। उस रात मोहन अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गया। इलाज शुरू हुआ लेकिन खर्च बढ़ता चला गया और मोहन ने अपनी दुकान का सामान भी बेच दिया था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी, लेकिन बेटी का इलाज अभी भी पूरा नहीं हुआ था। बेटी का इलाज अभी भी चल ही रहा था और उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। एक रात अस्पताल के बाहर बैठा मोहन बहुत टूट चुका था। वह बहुत दुखी मन से बैठा हुआ था। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा, मैंने आपसे कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है। आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी आपके पास है। इतना कहकर वह रोने लगा और मोहन काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका था। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा भर आई थीं। वह बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा था। उसने बाबा श्याम की तस्वीर अपनी जेब से निकाली और उसे अपने सीने से लगा लिया और बाबा से निरंतर प्रार्थना करने लगा। उसी समय उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मोहन ने फ़ोन उठाया। सामने से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप मोहन बोल रहे हैं? मोहन ने सामने से जवाब दिया, जी। वैसे तो मोहन की जो परिस्थिति चल रही थी वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। फ़ोन में सामने से आवाज़ आई, आपकी बेटी राधा का इलाज चल रहा है ना? मोहन हैरान होकर बोला, जी, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना। वह व्यक्ति बोला, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी के इलाज का खर्च अब मैं उठाऊंगा। आपको किसी भी तरीके की परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत होना। मोहन को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? लेकिन आप मेरी मदद क्यों करेंगे? आखिर आप कौन हैं? मोहन ने उस सामने वाले पर्सन से पूछा। सामने से भी आवाज़ आई, इसे मदद मत समझिए, इसे बाबा श्याम की इच्छा समझिए। फ़ोन में जो बात कर रहा था उसने मोहन को जवाब दिया और कॉल काट दिया। मोहन बहुत ही ज़्यादा गंभीर सोच में पड़ गया था कि आखिर सामने से जिसने फ़ोन किया था वह व्यक्ति कौन था, वह हमारी मदद क्यों करना चाह रहा है। मोहन देर तक फ़ोन को देखता रहा। अगले दिन अस्पताल में इलाज के लिए पैसे जमा हो गए। डॉक्टर ने इलाज भी शुरू कर दिया था और मोहन की बेटी राधा का इलाज भी शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद राधा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। राधा धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। मोहन की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली। मोहन को पूरा विश्वास था कि यह चमत्कार खाटू श्याम बाबा जी का ही है। वह हमें किसी भी हाल पे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। राधा के ठीक होने के बाद मोहन उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता था जिसने उसकी मदद की थी। उसने अस्पताल से नंबर लेकर उस व्यक्ति को फ़ोन भी किया और वह जानना चाह रहा था कि वह व्यक्ति कौन है जिसने हमारी मदद की और मेरी बेटी राधा उनकी वजह से ही ठीक हो पाई है। उसने अस्पताल से नंबर लेकर उस व्यक्ति को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। उसने कई बार कोशिश की मगर कोई जवाब नहीं मिला। मोहन ने अस्पताल के कर्मचारियों से उस व्यक्ति के बारे में पूछा। एक कर्मचारी ने मोहन को बताया, जिस व्यक्ति ने आपकी बेटी के इलाज के पैसे जमा किए थे, उन्होंने अपना नाम भी ठीक से नहीं बताया।
था और अपनी पहचान भी हमसे छुपा कर ही रखी थी। हमें भी नहीं पता कि वह आदमी, वह व्यक्ति कौन था जिन्होंने आपकी मदद की और अस्पताल में पैसे जमा करवाए। मोहन ने पूछा, क्या उन्होंने कोई पता छोड़ा? कर्मचारी ने कहा, नहीं, बस इतना कहा था कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करना बाबा श्याम की सेवा है। खाटू श्याम बाबा का जिन पर भी विश्वास है, उनका विश्वास कभी टूटता नहीं है। इसलिए जितने भी अपने जीवन से परेशान लोग हैं, वो बाबा पे विश्वास ज़रूर रखिएगा। यह बात सुनकर मोहन के शरीर में जैसे एक सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी जेब से बाबा श्याम की तस्वीर निकाली। वह तस्वीर देखते ही उसकी आंखें भर आई थीं। उसे अपनी माँ की बात भी याद आ गई। बाबा देर कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। तो मोहन अस्पताल से सीधे अपने घर आया। मोहन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और खुश था। उसने माँ के चरण छुए और सारी बात बताई जो उसके साथ हुई थी। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। माँ भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुकी थी और माँ ने मोहन से कहा, वह बोली, बेटा, मैंने कहा था ना, बाबा अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। वह अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, इसलिए आप श्याम बाबा पे विश्वास बनाए रखिएगा। बेटा, मैंने कहा था कि बाबा हर हाल में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वह अपने भक्तों की पुकार ज़रूर सुनते हैं। मोहन ने कहा, माँ, लेकिन मैंने बाबा को देखा नहीं। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान को देखने के लिए हमेशा आँखों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी वे किसी इंसान के रूप में हमारे सपने में आ जाते हैं, तो कभी किसी के रूप में आकर अपने दर्शन दे जाते हैं। उस दिन से मोहन की बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई और उसकी भक्ति निरंतर श्याम बाबा के लिए बढ़ती ही चली गई। उसने अपनी दुकान फिर से शुरू की, लेकिन अब उसके जीवन में एक बदलाव आ गया था। पहले वह कमाई के लिए काम करता था, अब वह कमाई के साथ सेवा भी करता है और अपने जितने भी उसके आसपास लोग हैं जो परेशान हैं, उनकी मदद भी करता है। हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों की मदद में लगाने लगा था वो। मोहन हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों की मदद में लगाने लगा था। एक दिन एक गरीब बुजुर्ग उसकी दुकान पर आया। उसके पास पैसा कम थे। वह कुछ सामान लेकर बोला, बेटा, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, बाकी बाद में दे दूँगा। उस आदमी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह मोहन को दे सके। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपको बाकी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसे मत दीजिएगा। मोहन एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता था और बाबा श्याम पर विश्वास भी रखता था। उसे पता था कि जब तक बाबा श्याम उसके साथ है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, आप क्यों आखिर मुझसे पैसा नहीं ले रहे हो? मोहन ने बाबा श्याम की तस्वीर की ओर देखकर कहा, इसे मेरी तरफ से नहीं, बाबा श्याम की तरफ से समझिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बुजुर्ग भी अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, बेटा, बाबा श्याम तुम्हारा घर हमेशा खुश रखे, तुम हमेशा संपन्न रहो और तुम्हें किसी भी तकलीफ़ दुनिया में, लाइफ में आपको जीवन में कभी भी तकलीफ़ ना झेलनी पड़े। मोहन ने महसूस किया कि शायद यही बाबा की सच्ची सेवा है। कुछ महीनों बाद मोहन ने खाटू धाम जाने का निर्णय लिया। मोहन कुछ महीनों के बाद खाटू श्याम के दर्शन के लिए खाटू श्याम जाना चाहता था। वह अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ बाबा श्याम के दर्शन के लिए निकल पड़ा। जब वह खाटू धाम पहुँचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुका था, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से खाटू धाम की नगरी आना चाहता था। वह बाबा के दरबार में पहुंचा। भीड़ के बीच खड़े होकर उसने बाबा श्याम को देखा। उसके होंठ कांपने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ क्षण रुककर उसने कहा, बाबा, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे भक्ति और मेरे विश्वास के।
आपने मेरी बेटी को बचाया, आपने मेरे घर को संभाला, आपने मुझे टूटने से बचाया। आज मैं सिर्फ़ अपना सिर आपके चरणों में झुकाने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है भक्ति के सिवा। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे थे। मोहन बहुत ही ज़्यादा भावुक हो चुका था और बाबा को देखते ही काफ़ी ज़्यादा रोने लगा था। उसकी छोटी बेटी राधा ने भी हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मुझे ठीक किया, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद आपका। मोहन अपनी बेटी की बात सुनकर रो पड़ा और बहुत ही ज़्यादा भावुक हो चुका था। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धन उसके सामने खड़ा है। उसने मन ही मन कहा, बाबा, अब मेरी एक ही इच्छा है, जब भी कोई दुखी होकर आपके दरबार में आए, उसके मन में विश्वास जगाना कि वह अकेला नहीं है, आप उसके साथ हमेशा खड़े हैं। वह किसी भी तरीके से परेशानी में हो तो आप उसकी रक्षा ज़रूर करेंगे और आप निरंतर उसके लिए खड़े रहेंगे। उस दिन मोहन ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। भक्ति का अर्थ है कि आप परेशानी के समय भी हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। समय बीतता चला गया। मोहन की दुकान फिर से चलने लगी और मोहन फिर से पहले की तरह निरंतर काम पर लग चुका था। उसने अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन शुरू किया और बाबा का नाम लेकर के निरंतर भक्ति में लीन रहा। लेकिन उसने कभी उस अनजान व्यक्ति को नहीं भुलाया जिसने उसकी बेटी की मदद की थी। कभी कभी वह सोचता रहता कि वह व्यक्ति कौन था, आखिर हमारी ज़िंदगी में वह कौन था जो आया था, जिसने मुझे फ़ोन किया और मेरी बेटी की रक्षा करी और मुझे पैसों से मदद की। फिर वह मुस्कुराकर बाबा श्याम की तस्वीर देखता और कहता, अब मुझे जवाब पता है, क्योंकि कुछ मददें ऐसी होती हैं जिनका हिसाब इंसान नहीं लगा सकता। मोहन को बहुत अच्छी तरह पता था कि जो भी मदद उसे मिल रही है वो खाटू श्याम बाबा की तरफ से ही है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो अचानक खुल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे समय पर हमारी ज़िंदगी में आते हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपना विश्वास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें निरंतर अपने विश्वास को बरकरार रखना चाहिए और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। और कभी कभी लगता है कि यह सब केवल संयोग है, लेकिन एक भक्त के लिए वह संयोग नहीं होता, वह उसकी भक्ति होती है, वह बाबा की कृपा होती है। इसलिए इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर जीवन में कभी अंधेरा छा जाए तो उम्मीद का दीपक बुझने मत देना। अपने अंदर खाटू श्याम बाबा के प्रति भक्ति कभी ख़त्म मत होने देना। अगर लोग आपका साथ छोड़ दें तो भी बाबा श्याम का नाम मत छोड़ना। अगर रास्ता दिखाई ना दे तो बाबा से कहना, बाबा, मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि बाबा श्याम से जुड़ी भक्ति हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा में ताकत होती है, विश्वास में उम्मीद होती है और सेवा में बाबा का आशीर्वाद छिपा होता है। इसलिए अपने भक्ति को निरंतर बनाए रखें। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, अगर कोई सपना अधूरा रह गया है और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर कोई आपका अपना आपसे दूर हो चुका है, तो अगर मन बहुत परेशान है तो सिर्फ बाबा का नाम लेना, कुछ पल आंखें बंद करके बाबा श्याम को याद करना और सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का नाम ज़रूर लेना। अपने मन की बात उनसे कहना जो आप किसी से भी नहीं कह सकते। शायद जवाब तुरंत ना मिले, थोड़ा वक्त लग सकता है, शायद रास्ता तुरंत ना खुले, उसमें भी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखिए कि आपकी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं। और अंत में बाबा के चरणों में बस यही प्रार्थना करना कि जो भी बाबा कर रहे हैं उसके पीछे कोई अच्छा कुछ लिखा हुआ है। हे बाबा श्याम, हमें इतना विश्वास दीजिए कि कठिन समय में हम टूटे नहीं। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम दूसरों के दुख को समझ सके और जब कोई ज़रूरतमंद हमारे सामने आए तो हमें उसकी मदद करने का अवसर दीजिए। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम बाबा पर हमेशा विश्वास बनाए रखिएगा।
एक दिन आपकी सारी परेशानी दूर ज़रूर होगी। अगर आप भी बाबा श्याम पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री श्याम, बाबा मेरे